वो कहते हैं ना, हौसला हो, हिम्मत हो, हम कुछ भी जो है क्रिएटिविटी कर सकते हैं। जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है और टैलेंट जो है उभर उभर कर बाहर आ रहा है। और ऐसे में जम्मू के जो यंगस्टर्स है, जहाँ पर एक तरफ हम कहते हैं कि वो नशे की लत में जा रहा है, लेकिन हम इस बात को भी इनकार नहीं कर सकते, वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और अपने जो टैलेंट को कहीं ना कहीं वो सामने लेकर आता है और डिस्प्ले करता है। और हमारे साथ इस समय पावनी जुड़े हैं, जिन्होंने ये पेपर क्राफ्ट जो है किया हुआ है। तमाम आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि जो टेडीज़ है, सनफ्लावर जो बनाया गया है, ये पैरेट जो है, उसके अलावा तमाम जितने भी यहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले की गई है, ये पेपर क्राफ्ट से की गई है। तो आपको बता दें कि जो पेपर की बात की जाए तो अक्सर हम न्यूज़पेपर फेंक देते हैं या कोई भी यूज़लेस हमारे लिए पेपर जो होता है हम समझते हैं कि उसका जगह जो है वो डस्टबिन में, लेकिन पावनी ने इस बात को बिल्कुल उलट कर दिया है। इसने पेपर से इतनी सारी चीज़ें जो है बनाई है जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लेकर आए, इनसे जाने के सबसे पहले पावनी आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई थैंक यू सो मच। पावनी, आपकी शुरुआत किस तरह से, पेपर क्राफ्ट की बात की जाए तो किस तरह से आपने? पेपर क्राफ्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बचपन में मैंने अपने दादू से अपने एक बोर्ड सीखी थी, बस उसके बाद ही मेरा इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आ गया। और ऑरिगेमी इज़ जस्ट नॉट ऑरिगेमी, ऑरिगेमी का में बहुत सब कुछ बन सकता है ऑलमोस्ट। जी, जो 3D ऑरिगेमी जो आर्ट है, ये आया कहाँ से है, सबसे पहले ये जानें। ये बेसिकली इंडियन है ही नहीं है, फॉरेन का है ये। मतलब आप चाइनीज़ और जापानीज़ दोनों का मिक्सचर ही बोल लीजिए इसको। तो कितने सालों से आप इस क्राफ्ट को कर रहे हैं? मैं तो बहुत ही छोटी थी जब मैं ऑरिगेमी में आई थी। दैट इज़ कि सिंगल शीट ऑफ पेपर से जब आप कोई एक चीज़ बनाते हैं, जैसे कि बोट हो गया, ये जंपिंग फ्रॉग है, ये ट्यूलिप्स हैं, जैसे वो पैरेट है, उसमें आप देख ही सकते हैं, फ्लैपिंग बर्ड है जैसे, और भी बहुत चीज़ें इस तरह बन सकती हैं। तो क्या कहना चाहोगे कि ये चीज़ें सीखी कहाँ से आपने? इसके लिए कोई पर्टिकुलर क्लासेस ली? क्योंकि अगर जापान का ये क्राफ्ट है तो जम्मू में तो इसकी क्लासेस मुझे लगता नहीं है कि होगी, तो आपने कहाँ से ये सारी चीज़ें सीखी हैं? वही बात है ना कि बचपन में मैंने एक दो चीज़ें अपने दादू से सीखी, जैसे कि यही छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि बोट हो गई, चप्पू वाली बोट हो गई, और भी बहुत कुछ मतलब होता है। इंटरेस्ट था आपका? हाँ जी, इसी चीज़ में ही था मेरे को। मतलब पेपर से कुछ कुछ बनाना बहुत पसंद था। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं मतलब और इस चीज़ में इंटरेस्ट आया, और मैंने फिर नेट सर्फिंग की और मतलब इनोवेट किया इधर उधर। यूट्यूब का उपयोग जो हम कहेंगे कि आपने किया, एक तरह से कह सकते हैं। आज के समय में जहाँ पर हम गेमिंग की तरफ बढ़ते, खासतौर से यंगस्टर्स की बात की जाए तो पबजी से वो बाहर नहीं आ पाते, तो ऐसे में इस इंटरनेट की अगर बात की जाए तो उसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइजेशन जो है हम आपको बता दें कि इन्होंने की हुई है यूट्यूब से, और नेट सफरिंग जो है इन्होंने की हुई है। उसमें देखा है 3D ऑरिगेमी आर्ट किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से इसको किया जाता है, क्योंकि पेपर क्राफ्ट की ओर इनको बचपन से इंटरेस्ट था, जिसको लेकर शुरुआत में इन्होंने कई सारी चीज़ें जो है ट्राई की। उसके बाद इनका इंटरेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ता गया। तो आज ये तमाम चीज़ें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, डिस्प्ले इनके द्वारा की गई है, ये सारा पेपर क्राफ्ट जो है किया। कितना समय लग जाता है एक चीज़ बनाने में? डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। छोटी चीज़ों को इतना टाइम नहीं लगता, जैसे बड़ा ये टेडी वगैरह है या सनफ्लावर वास है, तो उसमें तो टाइम लगता है, क्योंकि थाउजेंड्स के हिसाब से पीसेज है। तो इसको सेल आप कर रहे हैं? सेल नहीं कर रही मैं अभी मैंने इसको डिस्प्ले किया है, क्योंकि अभी सिंगल आइटम ही है मेरे पास। जैसे आपके पास सिंगल आइटम है, किसी ने कस्टमाइज कोई प्रोडक्ट आपसे करना हो तो वो कैसे कांटेक्ट करें आपसे? ज़रूर जम्मू हाट में आके, और जैसे मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, वहाँ पे भी आप मेरे को कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नंबर और ईमेल बता दीजिए अपने इंस्टाग्राम का जो भी आपका है, ताकि। मेरा है इंस्टाग्राम का हैंडल paperpetals_pg। जी, तो उसमें आपको वो कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनको बना के देंगे? हाँ जी। ऑन ऑर्डर्स मैं बनाती ही। तो क्या इसका मिनिमम प्राइस आपने किस तरह से रखा? हाई तो नहीं रहता या मिनिमम ही रखा हुआ है? बेसिकली इसकी प्राइसेस हाई ही होंगे, क्योंकि शीट्स भी जम्मू जैसी जगह पे तो, और मतलब ऐसी जगह पे तो अवेलेबल नहीं होती हैं। ये सारा ऑर्डर भी मुझे बाहर से करना पड़ता है, और फिर मैं
ऑन कितना समय निकल जाता है? जिस तरह से ये पेपर आर्ट किया गया, जब तक इस पे पानी नहीं पड़ेगा तब तक ये खराब नहीं होगा, या इसको नहीं, पानी से ख़राब होगा, बट अब मैं थोड़ा इस पे और फोकस कर रही हूँ कि ये ख़राब ना हो, इसलिए मैं अब इसको लैक्कर पेंट करके दूंगी। तो अगर इस पे पानी नहीं पड़ता है, इसको सेफ जगह रखा जाता है, हाँ जैसे जी, घर पे रखा जाता है, तो ये सालों साल निकल जाएगी। हाँ जी ज़रूर, क्योंकि कई चीज़ें मैंने सालों से ही बनाई हुई हैं। 2-3 साल हो गए हैं मुझे इस काम करते हुए। जो 3D ओरिगामी का काम है वो मुझे 2-3 साल हो गए हैं क्या क्या करते चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है 3D ओरिगामी के लिए? ज़्यादा नहीं, सिर्फ पेपर डिपेंड करता है, अच्छी क्वालिटी का हो और ग्लू, अच्छा ग्लू। तो सबके लिए क्या कहना चाहोगे जो आज के टाइम पर गेमिंग से बाहर नहीं आ पाते, लेकिन आप जैसे जो यंगस्टर है इस तरह की क्रिएटिविटी जो है करते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से एक बास्केट जो है इनके द्वारा बनाई, क्या है? ईस्टा बास्केट। ईस्टा बास्केट। आप चिकन से और एक एग है ये। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिएटिविटी इनकी की गई है और कितना क्रिएटिव इसका माइंड है, और इतनी अच्छी क्रिएटिविटी करना कि एक मैसेज सबके लिए रहेगा आपकी तरफ से? मेरा मैसेज यही है कि मतलब इंटरनेट को पॉजिटिव वे में यूज़ करो। ये नहीं है कि अब वो हो सिर्फ ये गेम्स ही हों, गेम्स भी हों तो अच्छी गेम्स खेलो जो नॉलेजेबल हों। आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, आगे आप क्या कर रहे हैं? मैं बेसिकली यही कर रही थी, अदरवाइज़ मैं भी करना चाहती थी आगे, बट थोड़े हेल्थ इश्यूज़ थे मेरे, अदरवाइज़ तो मैं यही करना चाहती हूँ। आगे भी आप मेन फोकस है, इसी चीज़ पे मेरा मेन फोकस है। तो हमारे साथ पावनी गंडोत्रा मौजूद थे, जिनका हमने बताया कि टैलेंट आपको किस तरह से उन्होंने डिस्प्ले यहाँ पर किया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी खूबसूरत चीज़ें जो है इनके द्वारा बनाई गई है। पेपर भी जो है वो क्वालिटी का ये यूज़ करते हैं मटेरियल, और उसके बाद जो है कस्टमाइज तरीके से बनाते हैं, और लोगों के ऑर्डर्स भी आते हैं इनको, और उन्हीं के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ये बनाते हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से आज के समय में जो मोबाइल फ़ोन से हम दूर नहीं हट पाते, हम उसका यूटिलाइजेशन जो है वो गलत चीज़ों की और नेगेटिव चीज़ों और हम कहेंगे कि हम करते, वहीं पर अगर हम उसे पॉजिटिवली लेंगे तो हम कई तरह की चीज़ें जो है, कई तरह का आर्ट और क्राफ्ट जो है वो हम सीख सकते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कई सारे पैसे जो हम ये कमा सकते हैं। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए बाइट्स।